थाना खेरागढ़ पुलिस ने एक ऐतिहासिक और बड़ी कार्यवाही करते हुए पिछले 27 वर्षों से फरार चल रहे 50,000 के इनामी मुख्य आरोपी भूरा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपनी पहचान बदलकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में छिपकर रह रहा था। यह मामला साल 1999 का है, जब खेरागढ़ इलाके में एक दुस्साहसिक लूटपाट और पुलिस टीम पर हमले की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस भीषण हमले में पुलिस विभाग ने अपने 2 जांबाज सिपाहियों कमल सिंह और चरण सिंह को खो दिया था। वारदात के दौरान बदमाश पुलिसकर्मियों की 3 सरकारी राइफलें भी लूट ले गए थे। इस जघन्य हत्याकांड और लूट का मुख्य आरोपी भूरा पुत्र साबू, जो कि मूल रूप से खेरागढ़ का ही रहने वाला है, घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए भूरा ने बेहद शातिराना तरीका अपनाया। वह भोपाल भाग गया और वहां अपनी पहचान बदलकर जमील पुत्र फारूक खान के नाम से नई जिंदगी जीने लगा। इधर कानून की आंख में धूल झोंकने और पुलिस की तफ्तीश को भटकाने के लिए भूरा के परिवार वालों ने इलाके में यह अफवाह फैला दी थी कि उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस टीम लगातार इस पुराने मामले पर नजर बनाए हुए थी। सटीक मुखबिरी और तकनीकी इनपुट के आधार पर खेरागढ़ पुलिस ने जाल बिछाया और भोपाल में दबिश देकर आरोपी को धर दबोचा। पूछताछ में जमील बने भूरा का असली चेहरा सामने आ गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक वारदात के वक्त लूटी गई 3 सरकारी राइफलों में से एक राइफल अभी तक बरामद नहीं हो सकी है। पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर बची हुई राइफल और मामले से जुड़े अन्य साक्ष्यों को खंगालने में जुटी है। सर, 50,000 का इनामिया पकड़ा गया है। क्या पूरा मामला था? कब से फरार चल रहा था? क्या? देखिए, वर्ष 1999 में एक दुखद घटना थाना खेरागढ़ में घटित हुई थी, जिसमें कि कुछ बदमाशों द्वारा एक लूट की घटना कारित की गई और उसमें पुलिसकर्मियों के असले लूटते हुए और पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला भी किया गया था, जिसमें पुलिस विभाग के 2 पुलिसकर्मियों का जो मृत्यु हो गई थी। उसी क्रम में इस घटना में जो शामिल लोग थे, उनका समय समय पर पुलिस से मुठभेड़ हुई और कुछ लोगों को माननीय न्यायालय द्वारा उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई। उसी में एक जो मुख्य साजिशकर्ता, एक अभियुक्त था, वो पिछले 27 सालों से इसमें वांछित था। इसमें एसीपी खेरागढ़ के नेतृत्व में थाना खेरागढ़ की टीम, वेस्ट जोन की एसओजी सर्विलांस ने जितने भी साक्ष्य एकत्रित कर सकते थे, कई महीनों तक इसमें प्रयास करने के बाद इस वांछित 50,000 के अभियुक्त को मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार किया है, जो कि नाम बदलकर एक नई आइडेंटिटी के साथ इतने लंबे समय से रह रहा था। इसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित था और ये कार्रवाई दिखाती है कि आप अगर कोई अपराध कारित करते हैं, चाहे समय कितना भी हो जाए, बट आप कानून से नहीं बच सकते। सर, ये पहचान छुपा कर रह रहा था। जांच में ये भी सामने आया कि इसने अपने आप को मृत भी दर्शाया। क्या वो पूरा मामला था मृत दर्शाया? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही भयावह घटना थी, जिसमें कि 2 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवाई थी और पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए वो एक नई पहचान, एक नई आइडेंटिटी के साथ एक दूसरे प्रदेश में रह रहा था और उसके सगे संबंधी परिवार वाले थे, उन लोगों से भी संपर्क नहीं करता था और सभी लोगों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए, समाज को गुमराह करने के लिए एक ऐसी कहानी रची कि वो उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए इसमें पुलिस टीमें लगातार प्रयासरत थी। उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में, पुलिस आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन में वो खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और इसी कारण से फलस्वरूप हम लोग इसमें सफल हुए हैं और इस अपराधी को, जिसने ये घटना कारित में शामिल था, उसे हम मध्य प्रदेश से 27 साल बाद गिरफ्तार करने में सफल हुए। सर, पहले क्या नाम था और अब किस नाम से ये है? देखिए, इसका जो असली नाम है, असली नाम इसका भूरा पुत्र साबू है, जो कि मूल निवासी थाना जगनेर का था। वर्तमान में जो इसने एक नई आइडेंटिटी क्रिएट की हुई थी, वो थी जमील पुत्र फारूक खान। तो जिस वजह से, क्योंकि सारी जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं या रिश्तेदारी, सभी लोगों ने इस तरीके से कोई भी डिटेल नहीं मिल पा रही थी जिससे साबित हो सके कि अभी ये प्रेजेंट में किस आइडेंटिटी के साथ रह रहा है। बट पुलिस ने इसमें बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम किया, पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में, और गहनता से जांच करने के बाद, कंफर्म होने के बाद हम लोगों ने सफलतापूर्वक उसे गिरफ्तार किया। उस घटना के बाद भी कोई क्राइम किया इसने कि शांति से अपना आइडेंटिटी छिपा के जीवन यापन कर रहा है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि अभी हम लोगों ने उसे अरेस्ट किया है, वो भी दूसरे स्टेट से। उसके संदर्भ में भी जो भी हमारी जो सिस्टर एजेंसीज़ हैं, पुलिस हैं, उनसे भी हम इसमें जानकारी एकत्रित करेंगे और साथ ही साथ माननीय न्यायालय में इसे पेश कर माननीय न्यायालय से भी पीसीआर के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे ताकि बाकी जानकारी भी। राइफल्स क्या बरामद हुई?
देखिए उस वक्त घटना में 3 राइफल्स लूटी गई थी, जो कि 2 तो बाद में बरामद हो गई थी, बट एक राइफल अभी बरामद नहीं हुई है। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि आगे की जानकारी पूछताछ के लिए, क्योंकि 24 घंटे के अंदर हमें भी माननीय न्यायालय के सामने किसी अभियुक्त को पेश करना होता है, तो माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट करेंगे कि PCR लेके, ताकि और भी जानकारी हम एकत्रित कर सकें।